भारत में वर्तमान में कौन क्या है, अक्टूबर 2022 तक अपडेटेड। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स यकीन मानिए हर एग्जाम में इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी भारत के नए महान्यायवादी या बोल सकते हो नए अटॉर्नी जनरल बने हैं। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो आर वेंकट रमनी है ये भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं और इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। और फ्रेंड्स भारत के जो महान्यायवादी होते हैं इनकी नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार मार्क कर लीजिए इसे। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी अनिल चौहान। अनिल चौहान जो है फ्रेंड्स ये भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस बने हैं। और फ्रेंड्स ये भारत के दूसरे नंबर के सीडीएस बने हैं और इन्होंने विपिन रावत जी का स्थान लिया है। सीडीएस एक 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है जो सभी तीनों सैन्य सेवाओं थल सेना, नौसेना, भारतीय वायुसेना के मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए दिलीप तिर्की। दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे स्टार मार्क कर लीजिए आप। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी समीर वी कामत। समीर वी कामत डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। फ्रेंड्स आपने कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपसे इसरो का मुख्यालय पूछते हैं वो बेंगलुरु में है लेकिन डीआरडीओ कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, भारत के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए सुनील बर्थवाल। सुनील बर्थवाल जो हैं ये भारत के नए वाणिज्य सचिव बने हैं। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन करवाऊंगा। और फ्रेंड्स इस वीडियो में आप सभी के लिए मैंने गिफ्ट भी रखा है। गिफ्ट क्या है फ्रेंड, देखो लास्ट में ना मतलब आपको पूरा वीडियो देखना है। वीडियो के पीछे मैं आपसे 2 क्वेश्चन का टेस्ट लूँगा, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। फिर जो 5 लक्की स्टूडेंट होंगे हमारे उनको फ्रेंड्स हमारी तरफ से 50,000 जीके की जो बुक है हमारी वो फ्री में दिया जाएगा, ठीक है। फिर 50,000 प्लस जो जीके की बुक है हमारी वो फ्री में दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने कमेंट ज़रूर करना है दोनों क्वेश्चन का आंसर, और वीडियो कैसी लगी है ये भी ज़रूर बताना है आपने। अगला क्वेश्चन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह जो है फ्रेंड्स ये आईटीबीपी के नए महानिदेशक बन गए हैं। फ्रेंड्स इनकी नियुक्ति हाल ही में हुई है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है और इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है आईटीबीपी का। आईटीबीपी के बारे में जान लेते हैं। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फुल फॉर्म होता है। 24 अक्टूबर 1962 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर ये जो नियुक्ति हुई है सीआरपीएफ की ये भी हाल ही में हुई है अभी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी सुजाय लाल थाउसेन। सुजाय लाल थाउसेन सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं। इनकी नियुक्ति फ्रेंड्स अक्टूबर 2022 में हुई है और फिर इनको भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर के नए महानिदेशक कौन बने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी राजीव बहल। राजीव बहल जो हैं ये आईसीएमआर के नए महानिदेशक बने हैं। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी राजेश वर्मा। 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव बने हैं। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये इनकी फोटो है, फोटो से आप समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र एनसीजीजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी भरत लाल। भरत लाल राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक बने हैं। फ्रेंड्स ये इनकी फोटो है, फोटो देख के भी आप इनको समझ सकते हो काफ़ी लंबे समय के लिए। अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक कौन बनी हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी वसुधा गुप्ता। वसुधा गुप्ता ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी सीएसआईआर की पहली महानिदेशक बनी है। सीएसआईआर की स्थापना 26 सितंबर 1900 को हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए उदय उमेश ललित। उदय उमेश ललित जो है फ्रेंड्स भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझते हैं। उदय उमेश ललित
2 महीने 2 हफ्ते यानी कुल 75 दिन तक भारत के मुख्य न्यायाधीश बने रहेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, जैसे 49 मुख्य न्यायाधीश बने हैं उदय उमेश ललित, इसके बाद ठीक 50 मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी हो जाएगी फ्रेंड्स, वो बनेंगे जस्टिस DY चंद्रचूड़। ये दोनों नाम आपने याद रखने एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी सुरेश N पटेल, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक कौन बनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी श्वेता सिंह, प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक बनी है। अगला क्वेश्चन, प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी सत्येंद्र प्रकाश। सत्येंद्र प्रकाश जो हैं ये प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी हिमांशु पाठक। हिमांशु पाठक ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान यानी कि NII के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए देबाशीष मोहंती, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिरीक्षक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए प्रवीण छाबड़ा। NSG की बात हुई है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड फुल फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना है। स्थापना 1986 में हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी विनीत सरन। विनीत सरन BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल बने हैं। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। और आपको बताना चाहिए फ्रेंड्स, इनका संबंध है संथाल जनजाति से, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी मनोज कुमार। खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC के नए अध्यक्ष बन गए हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के नए CEO बने हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी, उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी, ये भी आपको याद रखना है नीति आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी SL थाउसेन। SSB के नए महानिदेशक बने हैं। SSB का फुल फॉर्म सशस्त्र सीमा बल होता है। 20 दिसंबर 1963 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी माधवी पुरीबुच। सेबी की नई अध्यक्ष बनी है, ये आपको याद रखना है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी है माधवी पुरीबुच, ये इनकी फोटो है फ्रेंड्स, ठीक है। और सेबी का मुख्यालय मुंबई में है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी राजीव कुमार। और फ्रेंड्स, राजीव कुमार जो है ये भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नए उपचुनाव आयुक्त भी बन गए हैं हाल ही में, अक्टूबर 2022 में इनकी नियुक्ति हुई है। नाम है इनका अजय भादो। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए संजीव कपूर। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बन गए हैं। भारतीय वायुसेना की बात हुई है फ्रेंड्स, इंडियन एयरफोर्स भी कहते हैं। 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वायुसेना के उप प्रमुख हैं संदीप सिंह। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी नितिन गुप्ता। CBDT का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस भी होता है। 1 जनवरी 1964 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन सी S सोमनाथ। ISRO के अध्यक्ष हैं। ISRO भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है और ISRO का मुख्यालय काफ़ी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए सोमा मंडल। सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। सेल की स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए दिनकर गुप्ता। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA के नए महानिदेशक बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। NIA की स्थापना 2009 में हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए जुल्फिकार हसन। जुल्फिकार हसन जो हैं BCAS के नए महानिदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए राजेश गेरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए BS राजू। अगला क्वेश्चन भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी मनोज पांडे थल सेना के नए प्रमुख बने हैं, ये आपको याद रखना है। और उप प्रमुख मैंने आपको क्या बताया? BS राजू बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन सी अजय कुमार भल्ला भारत के गृह सचिव हैं वर्तमान में। ये इनकी फ़ोटो है फ्रेंड्स, फोटो देखकर भी आप समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी विवेक कुमार। विवेक कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव बने हैं। अगला क्वेश्चन भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी SS मुंद्रा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। BSE की स्थापना 9 जुलाई 1875 को हुई थी। मुंबई में मुख्यालय है। और MD and CEO बात करें फ्रेंड्स, वो है आशीष कुमार चौहान। इनकी नियुक्ति भी हाल ही में हुई है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए विजय सांपला। स्थापना हुई थी 19 फरवरी 2004 को फ्रेंड्स, ठीक है। NCSC की मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी R हरि कुमार। भारतीय नौसेना की बात कर लेते हैं, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी MA गणपति राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक बने हैं। स्थापना हुई थी 1986 में, ये भी आपको याद रखना है। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में NSG का। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE की नई अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी निधि छिब्बर। CBSE की स्थापना 2 जुलाई 1929 को हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर मनोज सोनी। UPSC की बात कर लेते हैं। 1 अक्टूबर 1926 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर S राजू। स्थापना हुई थी 4 मार्च 1851 को। मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। ये भी आपको याद रखना है, भू सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन सैन्य विभाग के नए महानिदेशक यानी कि DGMO कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए मनोज कुमार कटियार। DGMO का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। अगला क्वेश्चन भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी चन्नीरा बंसी पोनप्पा। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी G अशोक कुमार। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बने हैं। अगला क्वेश्चन भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी सोनाली सिंह। भारत की नई लेखा महानियंत्रक बनी है। अगला क्वेश्चन भारतीय तटरक्षक यानी कि ICG का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी वीरेंद्र सिंह पठानिया। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए V अनंत नागेश्वरन। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए सामंत गोयल। रॉ के फिर से अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी S किशोर जो है फ्रेंड्स, ये SSC के नए अध्यक्ष बने हैं, ये आपको याद रखना है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया यानी कि बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी शशि सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी M जगदीश कुमार। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के नए अध्यक्ष बने हैं, ये आपको याद रखना है। राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रमोद चंद्र मोदी। राज्यसभा के नए महासचिव बन गए हैं। राज्यसभा के उपसभापति की बात करते हैं, हरिवंश नारायण सिंह हैं। राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं मल्लिका अर्जुन खड़गे। राज्यसभा में सदन के नेता हैं पीयूष गोयल जी, ये भी आपको याद रखना है। फिक्की के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अरुण चावला। फिक्की के नए महानिदेशक बने हैं। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना हुई थी 1926 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। फिक्की के अध्यक्ष हैं संजीव मेहता। अगला क्वेश्चन
भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी अधीर अरोड़ा, भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर बने हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी पंकज कुमार सिंह, बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। बीएसएफ का फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। 1 दिसंबर 1965 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि एनएचएआई की नई अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी अलका उपाध्याय। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी जयंत पाटिल, उपाध्यक्ष हैं राहुल वत्स। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी विवेक राम चौधरी, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं। रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी जीएवी रेड्डी। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यानी कि सीओएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी मनोज मुकुंद नरवणे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए हरदीप सिंह पुरी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी विवेक जौहरी को। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, मेरी मेहनत पसंद आ रहा है, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। आपका लाइक और शेयर ही हमें मोटिवेट करता है अपनी अगली वीडियो के लिए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी सत्यनारायण प्रधान, एनसीबी के महानिदेशक बने हैं। एनसीबी का अगला क्वेश्चन, केंद्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अतुल करवाल। एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होता है फुल फॉर्म। 19 जनवरी 2006 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में और महानिदेशक हैं अतुल करवाल। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी शील वर्धन सिंह। स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी नितिन जयराम गडकरी जी, भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। ये इनकी फ़ोटो है, फ़ोटो से भी आप समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी विवेक गोगिया। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए इसको, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए वीके त्रिपाठी, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के फिर से अध्यक्ष कौन बनी हैं? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी रेखा शर्मा, राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष बनी हैं। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है इसका, सही आंसर है ऑप्शन डी गुरबीर पाल सिंह। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन डी ओम बिरला, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं और लोकसभा का नया महासचिव बनाया गया है उत्पाल कुमार सिंह को। बैड बैंक के नए अध्यक्ष या बोल सकते हो पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी पदम कुमार माधवन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अरुण कुमार मिश्रा। एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन फुल फॉर्म होता है। 12 अक्टूबर 1993 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष बताया मैंने आपको अरुण कुमार मिश्रा हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए शक्तिकांत दास, आरबीआई के गवर्नर हैं। आरबीआई की बात कर लेते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होता है। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में। आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर बनाया गया है एम राजेश्वर राव, एम के जैन, टी रविशंकर और एम डी पात्रा। देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी सुरेश एन पटेल, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी टीवी सोमनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी संजीव कुमार। एआई की बात हुई है फ्रेंड्स, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होता है। 1 अप्रैल 1995 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी अरिंदम बागची।
विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बन गए हैं। किसे सीमा सड़क संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राजीव चौधरी को। बीआरओ की बात हुई है फ्रेंड्स। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है। 7 मई 1960 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सौरव गांगुली बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। फ्रेंड्स ये सौरव गांगुली जी की फोटो है। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, दिनेश कुमार खारा एसबीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं। रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के महानिदेशक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, संजय चंद्र। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, एडिले सुमीरवाला। अगला क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, यशवर्धन सिन्हा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, परेश रावल। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र यानी कि इन स्पेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, पवन गोयनका। 2022 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अजीत डोभाल जी 2022 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ये आपको याद रखना है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर पीडी वाघेला। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, नंद किशोर सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, गोविंदा राजुलू चिंताला। स्थापना 1982 में हुई थी। मुख्यालय है मुंबई में। केंद्रीय अन्वेषण विभाग सीबीआई के महानिदेशक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के महानिदेशक हैं वर्तमान में। ये आपको याद रखना है। सीबीआई का फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंग्लिश में होता है। 1 अप्रैल 1963 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं हम इस वीडियो का, भारत के पहले लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, पिनाकी चंद्र घोष। ये भारत के पहले लोकपाल हैं। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 100 क्वेश्चन करवाए भारत में वर्तमान में कौन क्या है टॉपिक से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो का कंटेंट पसंद आएगा और क्वालिटी पसंद आई होगी। वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।